Friends, in today's video we are going to discuss the next parts of speech, that is adjective. हम लोगों ने जो parts of series के videos बनाए हैं उसी series में ये अगला वाला parts of speech है जो कि है adjective. So what is the adjective? Students, adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. ऐसा एक वर्ड जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा बताता है, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, राधा इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. ये जो सेंटेंस है यहाँ पे दो नाउन हम लोगों ने यूज़ किए हैं, राधा प्रॉपर नाउन, गर्ल कॉमन नाउन. सो हम लोगों को ये दो वर्ड्स के बारे में, ये दो नाउन के बारे में कौन सा ऐसा शब्द है जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज़ ब्यूटिफुल. सो हियर इन दिस एग्जाम्पल ब्यूटिफुल विल बी योर एडजेक्टिव. ब्यूटिफुल ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव बन जाएगा. देन द सेकेंड एग्जाम्पल सेज दे हैव अ लार्ज हाउस. हियर अगेन हाउस इज अ नाउन and the word large is telling us more about this noun house. That is why this is called as a adjective. The next example says mercury is a heavy metal. Next example says mercury is heavier than any metal. Next example says mercury is the heaviest of all other metals. So students, here you have to observe the adjective heavy, heavier and the heaviest. So generally in English, adjectives are used in your different degrees. For example, positive degree, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. ये इंग्लिश की जो 3 डिग्रियाँ हैं वो डिग्रीज़ में हम लोग एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में मर्क्यूरी इज़ अ हैवी मेटल, पॉजिटिव स्टेटमेंट है. यहाँ पे मर्क्यूरी का किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं किया गया है, वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं, तो इसलिए हेवी यूज़ किया है. देन द नेक्स्ट सेंटेंस सेज मर्क्यूरी इज़ हेवियर दैन एनी अदर मेटल. यहाँ पे क्या हो गया है, किसी भी दूसरे मेटल के साथ हम लोगों ने मर्क्यूरी का कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो गई, इसलिए हेवी का हेवियर ER लग गया. नेक्स्ट सेंटेंस मर्क्यूरी इज़ द हेवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स. बाकी सारे मेटल्स के साथ हम लोगों ने मर्क्यूरी का कंपैरिजन किया है. जब भी एक से ज़्यादा के साथ कंपैरिजन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे हेवियर का हेवीएस्ट हो गया, EST लग गया. तो एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनको ER EST लगता है उनके साथ हम लोग ये ER EST लगाएंगे. जिनके साथ नहीं लगता, से फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल के साथ हम लोग ER या EST नहीं लगा सकते. हैंडसम ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ हम लोग ER EST नहीं लगा सकते हैं, तो उनके साथ, उनसे पहले हमें मोर, इफ़ वी आर यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री वी शुड यूज़ मोर ब्यूटीफुल, और इफ़ वी आर यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री वी शुड यूज़ मोस्ट ब्यूटीफुल. तो हमें एडजेक्टिव ऐसे यूज़ करना है. तो जनरली एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन दीज 3 डिग्रीज. हम लोगों को ये 3 डिग्रीज में इस्तेमाल करने होते हैं. आप लोगों के जो भी एक्सरसाइजेस हैं, मतलब एरर स्पॉटिंग है या तो फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ छोटी छोटी गलतियाँ ऐसे दी जाती है, मतलब मोर के साथ ER भी यूज़ होता है या तो फिर मोर के साथ EST यूज़ होता है. तो ऐसे हम लोग 2 डिग्री एक ही नाउन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो वो जब भी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तभी आगे के वीडियो में देखने ही वाले हैं. देन द नेक्स्ट सेज double comparatives and superlatives must not be used. Just now I told you, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक नाउन के लिए हम लोग कंपैरेटिव, 2 कंपैरेटिव यूज़ नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ मोर क्लेवरर दैन हिज ब्रदर.
यहाँ पे मोर और क्लेवरर ये दोनों भी वर्ड्स नहीं आ सकते हैं. यू हैव टू से ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रदर. यहाँ पे हम लोगों को क्लेवरर यूज करना है, तो यहाँ पे ER और मोर एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं. देन द सेकेंड एग्जाम्पल सेज माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. स्टूडेंट्स यहाँ पे हाईएस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री दिखा रहा है, तो वहाँ पे अगेन हम लोगों को मोस्ट, उससे पहले मोस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे करेक्ट वाला आ जाएगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. तो हम लोग दो कंपैरेटिव्स या दो सुपरलेटिव एक ही साथ एक ही नाउन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा रूल कहता है द एडजेक्टिव्स लाइक मेजर, माइनर, फॉर्मर, लैटर, एल्डर, अपर, अटर, outer, interior, inner, ulterior, etc. were originally comparative but are now used as positive. ये जो सारे एडजेक्टिव है, मेजर है, माइनर है, फिर इंटीरियर है, अल्टीरियर है, ये वाले जो हैं स्टूडेंट्स ये OR से एंड हो रहे हैं, ER से एंड नहीं हो रहे हैं. तो ये जो कुछ मेजर, माइनर, अल्टीरियर और इंटीरियर वर्ड्स हैं ये लैटिन से उठाए गए हैं. तो पहले तो ओरिजिनली ये कंपैरिजन के लिए ही यूज़ होते थे, लेकिन जैसे जैसे आगे इनका यूज़ बढ़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में यूज़ किए जाते हैं, कंपैरेटिव के लिए यूज़ नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ओनली अ माइनर मिस्टेक. यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक, ये जो नाउन है इसके लिए माइनर ये वर्ड यूज़ किया है. तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्लेनली हम लोग बता रहे हैं कि माइनर मिस्टेक है. तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में माइनर यूज़ हुआ है. द आउटर वॉल हैज़ कोलैप्स्ड. वॉल नाउन है, उसके लिए हम लोगों ने कौन सी वाली वॉल, आउटर वाली वॉल. सो यहाँ पे अगेन ये कंपैरिजन के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पॉजिटिव में यूज़ हुआ है. तो ये जो सारे एडजेक्टिव्स है, मेजर, माइनर, फॉर्मर, फॉर्मल मतलब पहले वाला, लैटर, LATTER, लैटर मतलब जो सीक्वेंस में बाद में आता है उसे लैटर वाला वर्ड यूज़ करते हैं. एल्डर बड़ा, अपर ऊपर वाला. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये हम लोग सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव में नहीं. Then the next rule says there are some adjectives that represent the highest degree and as such cannot be used in the comparative or superlative degree. कुछ कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कि परफेक्ट है, यूनिक है, चीफ है, आइडियल है, तो सर्क्यूलर है. ये वाले जो शब्द हैं ये ऑलरेडी सुपरलेट, ये हाईएस्ट डिग्री शो करते हैं. तो इनके साथ हमें कोई भी कंपैरेटिव डिग्री या या सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड लगाना ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल दे फॉर्म एन आइडियल कपल. ये ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री दिखा रहा है, वो कपल कैसा है, आइडियल है. तो मोर आइडियल, मोस्ट आइडियल ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो उसके साथ हम लोग आइडियल के साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाएंगे. दिस वॉज अ यूनिक आइडिया. अगेन यहाँ पे यूनिक, ये जो शब्द हैं ये एडजेक्टिव है. तो यूनिक यूनिक होता है, कम यूनिक, ज़्यादा यूनिक, मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक, ऐसा हम लोग यूज़ ही नहीं कर सकते. द वर्ड यूनिक ऑलरेडी शोज द हाईएस्ट डिग्री, दैट इज़ वाई वी कैन नॉट यूज़ इट विद कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री. देन द नेक्स्ट रूल सेज senior, superior, junior, prior, inferior, posterior, elder, etc. are followed by to instead of than. अगर हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री देखा तो कंपैरेटिव डिग्री में जनरली हम लोग दैन यूज़ करते हैं. ही इज़ क्लेवर दैन हिज ब्रदर, ही इज़ क्लेवरर दैन हिज ब्रदर. तो हम लोगों ने क्लेवरर के बाद क्या यूज़ किया है, दैन यूज़ किया है. लेकिन ये जो वर्ड्स है सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो OR के साथ एंड हो रहे हैं. स्टूडेंट्स ये सारे वर्ड्स लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश में लिए गए हैं. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं इनके बाद हम लोग कभी भी दैन यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इनके बाद हमेशा टू यूज़ करेंगे. ऑल हीज कलीग्स आर सीनियर दैन हिम. तो सीनियर दैन हिम नहीं आएगा, सीनियर टू हिम आएगा. ही इज़ एल्डर टू मी.
एल्डर दैन मी ऐसे हम लोग कभी नहीं कहते हैं, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये वाले जो एडजेक्टिव्स हैं ये याद ही रखने हैं हमें कि इनके बाद कभी भी दैन नहीं आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये माइनर वाली छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, हम लोग पढ़ते वक्त या तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो हम लोगों को बहुत बार हमारे एरर स्पॉटिंग में ध्यान में नहीं आती है ये गलतियाँ, लेकिन हमें कोई भी सेंटेंस पढ़ते वक्त बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि ये छोटी छोटी बारीक बारीक जो गलतियाँ हैं वो ध्यान में आ सके। देन द नेक्स्ट रूल सेज perfect, complete, full, excellent, unique, circular, extreme, universal, chief, golden, etc. are used neither in comparative degree nor in superlative degree। जैसे हमने पीछे वाला रूल देखा था कि परफेक्ट है, आइडियल है, हम लोग कोई भी डिग्री में यूज़ नहीं कर सकते हैं, वैसे ही ये और कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम लोग ना ही कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं ना ही सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनी इज़ द चीफेस्ट एम ऑफ हिज लाइफ, तो ये स्टूडेंट्स रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट वाला कैसा आना चाहिए? मनी इज़ द चीफ एम ऑफ हिज लाइफ, पैसा ये उसके लाइफ का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये जो चीफ है ये चीफ ही रहेगा, चीफेस्ट, चीफर ऐसे नहीं हो सकता है। सो वैसे ही परफेक्ट है, कंप्लीट है, फुल है, मोस्ट फुल, मोर फुल या मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट। कंप्लीट माने कंप्लीट होता है, उसमें हम लोग अगेन मोर या मोस्ट नहीं लगा सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड इन अ कंपैरेटिव डिग्री और इन अ सुपरलेटिव डिग्री। आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एरर स्पॉटिंग में यही गलतियां दी जाती हैं जो आपको पहचाननी है। Then the next rule says when two adjectives qualify the same noun, both the adjectives should be expressed in the same degree। अगर हम लोग एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। एक नाउन कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करोगे और एक नाउन के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन आवर क्लब। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक्टिव के साथ सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की है और एनर्जेटिक ये सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में रखा है, तो ऐसे ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। हमारा करेक्ट वाला सेंटेंस क्या आएगा? शी इज़ द मोस्ट एक्टिव एंड द मोस्ट एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन आवर क्लब। ये दोनों भी एक्टिव और एनर्जेटिक ये शी के लिए यूज़ हुए हैं, ये नाउन के लिए यूज़ हुए हैं, तो वो दोनों भी सेम डिग्री में होने चाहिए। एक सुपरलेटिव में एक पॉजिटिव में, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट वाला जो है वो शी इज़ द मोस्ट एक्टिव एंड द मोस्ट एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन आवर क्लब, ऐसे आ जाएगा। देन द नेक्स्ट रूल सेज व्हेन टू एडजेक्टिव्स रिक्वायर डिफरेंट प्रेपोजिशन, appropriate prepositions should be used with both the adjectives। सो स्टूडेंट्स, ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये अलग अलग प्रेपोजिशन अपने साथ लेके चलते हैं। तो अगर हम लोग दो एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं और उनके साथ दो डिफरेंट प्रेपोजिशन हम लोगों ने लगाने चाहिए, ऐसा है वो दो डिफरेंट प्रेपोजिशन अगर लेते हैं तो हम लोगों को वो दोनों भी डिफरेंट प्रेपोजिशंस लेने चाहिए, सिर्फ एक ही इस्तेमाल करके नहीं चलेगा, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। हिज ड्रेस इज़ डिफरेंट एंड चीपर दैन माइन। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंट और चीपर ये जो दो एडजेक्टिव्स हैं ये हम लोगों ने यूज़ किए हैं। तो चीपर के साथ तो हम लोगों ने दैन लगा दिया, लेकिन डिफरेंट के साथ हम लोगों ने कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हम लोगों को दूसरा वाला प्रेपोजिशन लगाना चाहिए। डिफरेंट के साथ हम लोग हमेशा फ्रॉम ये प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट वाला सेंटेंस आ जाएगा, हिज ड्रेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर दैन माइन। तो हम लोगों ने दो एडजेक्टिव्स के साथ दो डिफरेंट वाले प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज़ किए हैं। दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। देन द लास्ट रूल सेज आफ्टर कंपैरेटिवली और रिलेटिवली पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड।
स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सेंटेंस में कंपैरेटिवली या तो रिलेटिवली ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो उनके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल, द विंड इज़ कंपैरेटिवली कोल्डर टुडे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने कंपैरेटिवली ये वर्ड यूज़ किया है, लेकिन कंपैरेटिवली के बाद आने वाला जो एडजेक्टिव है दैट इज़ इन अ कंपैरेटिव डिग्री, दैट इज़ कोल्डर. और हमारा रूल कहता है कि हमें पॉजिटिव डिग्री यूज़ करनी चाहिए. सो द करेक्ट वन इज़ द विंड इज़ कंपैरेटिवली कोल्ड टुडे. तो यहाँ पे कोल्डर का कोल्ड हो जाएगा. कोल्डर को हम लोगों को पॉजिटिव में यूज़ करना है. सो स्टूडेंट्स, all these are the adjectives and rules relating to adjective. I hope you have understood all the examples, all the rules, and if you like the video, please like it and subscribe and hit the bell icon to stay updated for the upcoming videos. For any queries, do contact us at examsigniter@gmail.com. Thank you.